हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट थीसिस स्टेटमेंट। कैसे हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, कैसे हम थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं किसी भी यू कुड से कि डिसर्टेशन की, रिसर्च पेपर की, केस स्टडी की या फिर थीसिस की। बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट यू कुड से कि एक सेंट्रल आर्ग्यूमेंट होता है या एक मेन आइडिया होता है। बेसिकली मेन आइडिया, फोकस्ड आइडिया होता है आपके पूरे पीस ऑफ पेपर का। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका थीसिस स्टेटमेंट अगर ठीक नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि आपका पूरा पेपर ही इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बिकॉज थ्रू योर थीसिस स्टेटमेंट आप रीडर्स को ये चीज़ बताते हैं, उनको क्लियर करते हैं, उनको एग्जिबिट करते हैं कि आप अपने पूरे एकेडमिक पेपर में क्या बात करने वाले हैं और आपका स्टांस क्या होगा उस स्टेटमेंट को, उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को लेके। अब उसका सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करना होता है। आपने क्या सब्जेक्ट चूज़ किया है, क्या आपने टॉपिक चूज़ किया है, किस पे आप बात करना चाह रहे हैं, तो वो आपने सबसे पहले चूज़ करना होता है। उसके बाद ये चीज़ होती है कि जब आप एक सब्जेक्ट या आप एक टॉपिक को चूज़ करते हैं तो वो मैक्स ज़्यादातर जनरली काफ़ी बड़ा होता है, एक्सटेंसिव होता है। आपने इतना ब्रॉड, ना तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड करना है, ना बहुत ज़्यादा नैरो करना है। आपने उस सब्जेक्ट में से एक ऐसा टॉपिक, ऐसे कीवर्ड्स का प्ले चूज़ करना है, उनकी ऐसी कोरिलेशन या फिर यू कुड से कि इस तरह की स्टेटमेंट चूज़ करनी है जो कि कंसाइज हो लेकिन रेलिवेंट हो और अप टू डेट टॉपिक के हिसाब से भी हो, और यू कुड से कि पूरे आपके सब्जेक्ट को या आपके पूरे पीस ऑफ पेपर को अच्छे तरीके से जो है वो एग्जिबिट करे। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स। अब जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हम लिख रहे होंगे सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट, लिख रहे होंगे इम्पैक्ट, लिख रहे होंगे। ये हमारे जहन में टॉपिक होगा, या यू कुड से कि ये हमारे जहन में सब्जेक्ट होगा कि हम अब इस सब्जेक्ट पे लिखेंगे। तो आपने टॉपिक को मज़ीद नैरो डाउन करना होता है। तो हमने नैरो डाउन किया है कि सोशल मीडिया का टीनेजर्स पे क्या इम्पैक्ट होता है। सेकंड होता है आपने अपना एक स्टांस लेना होता है, एक पोजीशन लेनी होती है, टेक अ पोजीशन। अब जब आप पोजीशन लेते हैं ना, आपके थीसिस स्टेटमेंट से वो पोजीशन, आपका स्टांस क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। ये चीज़ है, जो भी रीडर आपका एकेडमिक पेपर पढ़ेगा, आपकी थीसिस स्टेटमेंट पढ़ेगा, सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसे फ़ौरन पता चल जाता है कि आप क्या लिख रहे हैं, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, आपका टॉपिक कितना नैरो है, कितना ब्रॉड है, और आप इसके लिए पॉजिटिव लिख रहे हैं या नेगेटिव लिख रहे हैं, आपका बेसिकली स्टांस क्या है। तो उससे ये पता चलता है कि आपका पूरा पेपर जो है वो इसी के ऊपर होगा। जैसे एग्जांपल है, सोशल मीडिया नेगेटिवली इफेक्ट्स टीनेजर्स। तो मेरा स्टांस इस पेपर में ये है कि मैं सोशल मीडिया के नेगेटिव इफेक्ट्स बता रही हूँ टीनेजर्स पे। टॉपिक से ये चीज़ पता नहीं चल रही थी कि पॉजिटिव की हम बात करेंगे या नेगेटिव की बात करेंगे, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता करके इसको अच्छे से जो है, जब हमने टॉपिक सिलेक्ट किया तो हमने सिंपल टॉपिक सिलेक्ट किया कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट टीनेजर्स पे क्या होता है। हम इस पे अपना स्टांस डालेंगे। जब तक हम एक क्लियर कट थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो बिल्कुल ऑब्वियस हो जाएगी। नेक्स्ट है मेक इट स्पेसिफिक। द सेम थिंग जो मैंने पहले आपको बताई है कि बहुत बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, बहुत जनरल स्टेटमेंट्स नहीं डालनी, टू द पॉइंट लिखना है। कीवर्ड्स के साथ ही आपने प्ले करना होता है। कोई भी एम्बिगुअस बात या वेग बात आपने उसमें नहीं लिखनी होती है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक लीड्स टू सोशल एंड एंग्जाइटी अमंग टीनेजर्स बाय फोस्टरिंग अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा। तो ये आपकी एग्जांपल, ये तो एग्जांपल एक बड़ी है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई गई है बेसिकली। लेकिन आपने इस तरह से जो है वो क्लियर कट चीज़ लिखनी है, कुछ भी एम्बिगुटी नहीं होनी चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से नैरो डाउन करते 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 आपका बिल्कुल क्लियर एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट बन जाए जो आपके रीडर्स के लिए इन इन अ सेकेंड उनको पता दे कि आपका पेपर किस चीज़ के ऊपर लिखा गया है। जैसे कि साफ पता चल रहा है कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक एक्सेसिव अगर आप यूज़ करते हैं तो वो सोशल एंग्जाइटी को प्रमोट करता है अमंग टीनेजर्स। इम्पैक्ट से भी हमने नैरो डाउन करके इसको लिख दिया कि सोशल एंग्जाइटी आ रही है टीनेजर्स में। बाकी उससे आगे हम लिख देंगे कि क्या क्या नुकसान और अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, कंपैरिजन आ रहा है एक्सेट्रा। नेक्स्ट होता है डिबेटेबल होनी चाहिए आपकी थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट हमेशा ऐसी लिखी जाती है जिसे रीडर पढ़े तो वो एक तरह का इनविटेशन हो कि इस पे कोई आर्ग्यूमेंट होगी, किसी ना किसी किस्म की डिस्कशन हो सके। ऐसा नहीं कि आपने एक डायरेक्ट फैक्ट स्टेट कर देना है।
वो आपने फैक्ट स्टेट किया, आपने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी। एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट कभी नहीं कहलाती। जैसे कि हम लिखे मैनी टीनेजर्स यूज सोशल मीडिया, ये क्या, ये तो एक फैक्ट हो गया ना, ऑब्वियस फैक्ट हो गया ये। द ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मेंटल हेल्थ इश्यूज इन टीनेजर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये थीसिस स्टेटमेंट के तौर पे यूज़ करना चाहें तो बहुत अच्छी थीसिस स्टेटमेंट है, बिकॉज इट्स डिबेटेबल। हम इसको मजीद नैरो डाउन करके क्लियर कर सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन एज इट इज़ बहुत अच्छी डिबेटेबल थीसिस स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप इट कंसाइज। थीसिस स्टेटमेंट को टिपिकली 1-2 सेंटेंसेस से ज़्यादा लंबा नहीं रखा जाता है, मैक्सिमम 1.5 सेंटेंस में पूरा हो जाता है ये। और आपके आर्ग्यूमेंट को ये क्लियरली कन्वे करे, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी होती है। फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपने अपना मेन आर्ग्यूमेंट लिखना होता है, फिर आपने जो सपोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं उनको लिखना होता है, और आपने लेंथ भी मैयर करनी होती है कि बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, ये तो काफ़ी बड़ा है लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया है। फास्ट फूड कंजम्पशन लेड्स टू ओबेसिटी एंड हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बाय प्रमोटिंग अनहेल्दी हैबिट्स, इंक्रीजिंग शुगर इनटेक, रिड्यूसिंग न्यूट्रिशनल बैलेंस। आई एम रिपीटिंग कि ये बहुत लेंथी है, लेकिन आपको सिर्फ एग्जिबिट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबा लिखा गया है। जब आप इसको थीसिस स्टेटमेंट की तरह रीराइट करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, आप इसको कंपाइल करके लिखेंगे, फिर हम मज़ीद इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे तो सारा कुछ हम, सारे पॉइंट्स जो है वो लेके चलेंगे। बट स्टिल कीवर्ड्स होते हैं थीसिस स्टेटमेंट के। फास्ट फूड कंजम्पशन ये कीवर्ड है, ओबेसिटी, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ये दूसरा कीवर्ड है, बाय प्रमोटिंग अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ये जो, या यू कुड से आप इसको अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स यूज़ कर लेंगे, ये तीसरा कीवर्ड हो गया, शुगर इनटेक चौथा कीवर्ड हो गया। इस तरह से होता है ये, इस तरह से थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाती है। बेसिकली जो सोशल मीडिया होता है ना, वो कनेक्शन का टूल होता है, इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ अनएग्जाइटी। आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी होती है और रियल लाइफ इंटरेक्शंस पे ज़्यादा आपने फोकस रखना होता है, ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ बीइंग को, वेल बीइंग को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ endlessly scrolling, ask yourself, is this actually making you happier or just more anxious? Choose wisely.